हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी तेरी मेरी। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है फिजूल खर्ची। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी गलतियां बताई जाती हैं, उन्हें सुधारने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम समझते ही नहीं हैं। परंतु कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसा घट जाता है या हमें दिख जाता है जो हमारी आदतों को खुद ब खुद बदल देता है और हम अपने आप को सुधार लेते हैं। तो बेहतर है उसका सही समय का इंतज़ार करें। आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आप सभी तैयार हैं ना? आशीष एक अमीर घराने का लड़का था। उसे नए नए कपड़े, खिलौने, जूतों का काफी शौक था। उसे हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए होता था। अपने पिताजी से वह यह सारी फरमाइश करता रहता। माँ कितना भी समझाती थी, परंतु समझता ही नहीं था। उसे बस चीजें चाहिए तो चाहिए। पिताजी भी समझाते थे कि बेटा फिजूल खर्ची मत किया करो, बेवजह की चीजें मत खरीदा करो, उतना ही खरीदो जितना जरूरत हो, सोच समझ कर खर्च किया करो। लेकिन वह यह सब की बात अनसुनी करता रहता। वह कहता, पिताजी मुझे यह सब चीजें जल्दी ही पुरानी लगने लगती है, मज़ा ही नहीं आता इसे पहनकर। जब आप मुझे खरीदा सकते हैं तो खरीद दीजिए ना, हमेशा मना क्यों करते रहते हैं और पैसों का मोल क्यों समझाते रहते हैं। नए नए कपड़े, जूते पहनकर मैं तो राजकुमार जैसा लगता हूँ ना, कितना सुंदर लगता हूँ। यह सब सुनकर पिताजी हंसते, लेकिन मन ही मन मायूस भी होते थे। दोनों माता पिता सोचते कि कुछ तो तरकीब निकालनी ही होगी आशीष को सुधारने की, वरना उसकी यह बेवजह की फिजूल खर्ची की आदत कभी भी नहीं छूटेगी। दूसरे दिन आशीष ने फिर एक नए जूते की मांग रखी। उसने टीवी पर कोई डिजाइन देख रखी थी, उसी तरह के जूते उसे चाहिए थे। पिताजी ने कहा, शाम को मेरे साथ चलना, मैं दिलवा दूंगा। माता पिता ने शायद कोई तरकीब दिमाग में सोच रखी थी। फिर शाम को दोनों बाप बेटे एक बड़ी सी दुकान में गए। वहां आशीष ने जूते पसंद किए, वह भी पूरे 12,000 रुपए के लिए। आशीष दुकान में जूते पहनकर काफी इठला इठला कर इधर उधर चल रहा था। अपने आप को शीशे में देखा ही जा रहा था। तभी दुकान के बाहर उसकी नजर पड़ी। दुकान के बाहर करीब 3-4 बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने और खाली पैर खेल रहे थे। आशीष को ये सब देखकर कुछ अजीब सा लगा। फिर उसने ध्यान न दिया, लेकिन फिर वो पीछे मुड़कर देखा और वो उन्हें देखता ही रह गया। उनमें से किसी के पैर में टूटी हुई चप्पल थी, तो किसी के पैर में फटे हुए जूते भी थे। दो बच्चों के पैरों में तो वो भी नहीं थे। लेकिन वो चारों बच्चे इतनी खुशी से खेल रहे थे जितना आशीष अपने नए जूते पहनकर भी नहीं हो रहा था। आशीष कभी अपने नए जूतों को देखता तो कभी उन बच्चों को देखता। अचानक से आशीष के दिमाग में कुछ चला। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं थोड़े सस्ते वाले जूते ले सकता हूँ क्या? पिताजी ने कहा, ऐसा क्यों? क्यों, तुम तो यही जूते लेने आए थे, तुम्हें तो यही डिजाइन वाले जूते चाहिए थे। आशीष ने कहा, पता नहीं पिताजी, मुझे ये जूते अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े सस्ते वाले जूते ले लेता हूँ। पिताजी कहे कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर सोच लो, बाद में हमें ना कहना कि हमने तुम्हें नहीं दिलवाया। आशीष ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी मर्जी से वो सारे जूते ले रहा हूँ, क्या मैं वो ले सकता हूँ? पिताजी ने कहा कि ठीक है, ले लो, तुम्हारी मर्जी, मगर फिर भी सोच लो तुम। आशीष ने कहा, पिताजी, बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं, क्या मैं उन्हें उन बचे हुए पैसों से जूते दिलवा सकता हूँ? आशीष ने उन चारों बच्चों को दुकान के अंदर बुलाया और पिताजी ने कहा, क्यों नहीं, तुम सबको नए नए जूते दिलवा दो। आशीष ने उन चारों बच्चों को नए नए जूते दिलवाए। असली खुशी क्या होती है, यह आशीष उन बच्चों को देखकर ही समझ पा रहा था। इनमें से एक छोटे से बच्चे ने कहा, भैया आप तो राजकुमार लग रहे हो, जो मुझे नए जूते दिलवाता है। कल रात ही मेरी माँ ने बोला था कि एक राजकुमार आएगा और तुम्हें नए जूते दिलाएगा, और वो मेरे दोस्तों को भी नए जूते दिलवाएगा। आशीष यह सब सुनकर रुआंसा हो गया। उसने कहा, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक बच्चा हूँ। पिताजी यह सब देखकर फूले ही नहीं समा रहे थे। उस दिन के बाद से आशीष में फिजूल खर्ची करने की आदत छूट ही गई। दोस्तों, आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। जल्दी मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।